नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा जो हम पहला चैप्टर राख की रस्सी हमने पढ़ा था, उसकी हम एक्सरसाइज भोला भाला है जो फर्स्ट क्वेश्चन वो करेंगे। नहीं बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तो इसका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कै पाठ तुम्हारे विचार से वे किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तो इसका आंसर आएगा, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से इसलिए चिंतित रहते थे क्योंकि उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। उन्हें यह चिंता रहती थी कि उनके मरने के बाद उनके बेटे का क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। तो इसका ख है, इसका आंसर आएगा कि अगर हम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो हम अपने बेटों को प्यार से समझाते और कोई और तरीका निकाल कर दुनियादारी के बारे में उसे समझाते। अब इसी का ख देखिए बेटा, शहर की तरफ मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो इसका जो क क्वेश्चन है ये देखिए बेटा कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ क्यों रवाना किया। तो इसका आंसर आएगा, मंत्री का बेटा बहुत भोला भाला था, बिल्कुल भी चालाक नहीं था। मंत्री जी को हमेशा यह चिंता रहती थी कि उसके बाद उसके बेटे का क्या होगा। उन्होंने अपने बेटे को समझदारी व चालाकी से सीखने के लिए शहर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ख पार्ट इसका, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। तो इसका आंसर आएगा, मंत्री जी ने अपने बेटे को चालाक व समझदार बनाने के लिए शहर भेजा था। वह चाहता था कि उसका बेटा भी दुनियादारी की सीखे तथा अपने कार्य स्वयं करे। गए पाठ देखिए भी इसका, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। इस क्वेश्चन का अर्थ है कि आपको अपने ही पड़ोस में किसी से यह पता करना है कि वो कहीं और जाकर बसे हो और उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी थी। ये आपको बातचीत करके इसका आंसर खुद देना है। ठीक है, तो हम किसी एक व्यक्ति के बारे में आपको ऐसे बता देते हैं कि ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो। तो उत्तर बेटा देखो, हम अपनी लैंग्वेज दे देते हैं, आपको अपने हिसाब से लिखना है, आपको खुद पता करना है। मैं अपने हिसाब से, अपने पड़ोसी के हिसाब से आपको बताती हूँ कि हमारे घर में बड़े लोग पहले शहर में रहते थे। हमारे पड़ोस का एक आदमी शहर में जाकर बस गया। वह अपने निर्णय से खुश है क्योंकि उसका कार्यालय वहीं पर है। परिवार हमारे गांव से शहर चला गया क्योंकि उसका परिवार में मुखिया का तबादला शहर में हो गया था। ठीक है, तो आपको भी अपने पड़ोसी से बातचीत करके ऐसे ही अपना आंसर लिखना है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको खुद अपने पड़ोसी से बातचीत करके, यानी आपके आसपास हो कोई भी जो आपके घर में कोई पड़ोस में शहर या तो शहर में रहते थे, इसमें क्वेश्चन दिया गया है ना कि बातचीत करके पता करना है आपको कि वो लोग पहले कहाँ रहते थे और अब कहाँ जाकर, दूसरी जगह कहाँ जाकर बस गए हैं। तो उसका आंसर आप लिख सकते हो। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटियां बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम भी पता करो। ठीक है, यानी जौ का जो कार्य है कि एक तरह का अनाज है जो, पहले जौ के और गेहूँ को मिलाकर उसकी रोटियां बनाई जाती थी। जौ का अब भी प्रयोग किया जाता है, जैसे आपकी जो रबड़ी बनाई जाती है उसमें जौ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि कोई और भी अनाज हो ऐसा, तो उसका पता करके बातचीत करके और उसके बारे में लिखो और बताओ। ठीक है, गेहूँ और जो अनाज होते हैं तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूँ और जो अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दी गई संज्ञा का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो, जैसे ले,
तांबा, धातु, खिचड़ी, शेरवानी, शहर, भोजन, वेशभूषा। तो बेटा जैसे इसमें मैंने आपको बताया अभी कि ये तीनों शब्द संज्ञा है, गेहूँ, जौ और अनाज। ऐसे यहाँ पर कुछ धातुओं के नाम दिए गए हैं, ठीक है, वस्त्र, आभूषण, इनके नाम दिए गए। तो इनमें से आपको संज्ञाओं का वर्गीकरण करके और उनका 2 प्रकार की संज्ञाओं में करना है कि ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, या तो उन संज्ञाओं का वर्गीकरण आपको करना है, ठीक है। ऊपर लिखे हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखनी है। ये जो ऊपर लिखी गई है ना, इन संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञाओं के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर आपको लिखनी है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।